हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। शायद आपने ये टॉपिक बहुत कम बार सुना होगा या इस टाइप का चार्ट आपने शायद देखा नहीं होगा। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस बहुत इफेक्टिवली ले सकते हैं एंड इस टूल को हम हमारे प्राइस एक्शन के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके इसकी इफेक्टिविटी और बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में ऑर्डर फ्लो क्या होता है वो डिटेल में जानेंगे। तो उसके पहले उसका एक कुछ ग्लिम्स मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ आपके सामने बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। इसको मैं नॉर्मल कैंडलस्टिक पर शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से बैंक निफ्टी में किस साइड में मूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखिए, यहाँ से यहाँ बुलिश मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, बट हमें फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि इतना गैप डाउन होने के बाद कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से बैंक निफ्टी में रैली आएगी कि नहीं आएगी। तो वो कॉन्फिडेंस दोस्तों हमें मिलता है ऑर्डर फ्लो के चार्ट पे। ये फुटप्रिंट इन यहाँ जो ऑर्डर फ्लो का डेटा यहाँ दिख रहा है, यहाँ से हमें पता चलता है कि इस पॉइंट पर हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं और यहाँ से रैली हो सकती है। और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने यहाँ से आगे 200 पॉइंट्स की रैली यहाँ दिखाई। सो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस से हमें पता चलता है कि बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है और उसके बेसिस पे फिर हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा भी ऑर्डर फ्लो के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि रैली डेज कैसे कैच करने हैं, रिवर्सल ट्रेड कैसे कैच करना है, स्कैल्पिंग कैसे करना है, कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कहाँ एग्जिट करनी चाहिए। बेसिकली ऑर्डर फ्लो से हमें ये पता चलता है कि हर मिनट अब मार्केट में बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है। तो ये टॉपिक अगर आपको डिटेल में सीखना है तो इस पर हमने एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फी बहुत मिनिमल है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप वो चेक कर सकते हैं। बट फिलहाल आगे इस वीडियो में हम ऑर्डर फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आएगी कि ये टूल एग्जैक्टली कैसे काम करता है। अब हम जानते हैं कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है। ऑर्डर फ्लो का जो टिपिकल चार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये देखने के बाद शायद आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, क्या हम इसे कर पाएंगे। बट डोंट वरी, आप इसे बिल्कुल कर पाएंगे। इस मेथड के हर एक कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझेंगे। जो भी एक एक टर्म इस चार्ट पे आपको दिख रही है वो हर एक टर्म को, हर एक सेगमेंट को हम अच्छे से समझेंगे ताकि ये मेथड आप बहुत ही इजीली यूज कर पाए। क्योंकि ऑर्डर फ्लो बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको यूज करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अब आपको लगेगा कि ये बनता कैसे है, ये ऑर्डर फ्लो का चार्ट एग्जैक्टली बनता कैसे है। तो उसका मेन जो इनपुट होता है वो होता है वॉल्यूम। बट जो वॉल्यूम हम रेगुलरली यूज करते हैं उस तरीके से इसमें वॉल्यूम नहीं लिया जाता। इस मेथड में हर एक लेवल पे एंड हर एक टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम कैप्चर किया जाता है और इसके अलावा ये वॉल्यूम किस तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट ने बनाया है वो भी इसमें कंसिडर किया जाता है एंड फिर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उसको इंटरप्रेट करके हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाए। तो अब ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बट इसको समझने से पहले हमें ऑर्डर एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जानना होगा। फिर उसके बाद हमें समझेगा कि ये चार्ट बनता कैसे है। तो सबसे पहले ऑर्डर एग्जीक्यूशन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। हमें पता है कि मार्केट में दो तरीके के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होता है बायर एंड दूसरा होता है सेलर। बट बायर एंड सेलर में भी दो कैटेगरीज होती है जो हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं की थी। वो होते हैं एग्रेसिव बायर एंड पैसिव बायर। मतलब डेली जो हम मार्केट डेप्थ देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कौन से लेवल पर कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ये जो बायर एंड सेलर होते हैं ये लिमिट ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट में अभी ओपन है, मतलब जो एग्जीक्यूट होने बाकी है। हम हमेशा ये डेटा ट्रेडिंग करते समय देखते हैं। बट इन्हें कहा जाता है पैसिव बायर एंड पैसिव सेलर। जो लेफ्ट साइड में डेटा है जो हम बिड साइड बोलते हैं ये होते हैं बायर, मतलब इन्हें हमें पैसिव बायर कहना होगा। और जो राइट साइड में डेटा दिख रहा है ये होते हैं सेलर, इन्हें हम कहते हैं पैसिव सेलर। तो ये होता है पैसिव बायर पैसिव सेलर। अब जो मार्केट में मूवमेंट आती है ये इन पैसिव बायर सेलर की वजह से नहीं आती है। मूवमेंट आती है जो मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उसके वजह से मूवमेंट आती है, क्योंकि ये ऑर्डर्स तो स्टैग्नेंट्स है उस पर्टिकुलर लेवल पे। प्राइस में अगर मूवमेंट आना है
तो किसी एग्रेसिव बायर या एग्रेसिव सेलर को इनके साथ अपने ऑर्डर्स को मैच करना होगा, तब प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा। फॉर एग्जांपल अब मान लो कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जानी चाहिए तो फिर मार्केट बायर्स को ऑर्डर प्लेस करने होंगे, और फिर मार्केट बायर्स के ऑर्डर किसके साथ एग्जीक्यूट होंगे? ऑब्वियसली ये जो यहाँ पैसिव सेलर खड़े हैं, जो लिमिट ऑर्डर्स इन्होंने यहाँ प्लेस किए हैं, इनके साथ मार्केट बायर्स के ऑर्डर मैच होंगे। और अगर मार्केट में मार्केट सेलर आते हैं तो वो मार्केट पे सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उनके ऑर्डर किनके साथ मैच किए जाएंगे? ऑब्वियसली ये जो लिमिट बायर्स यहाँ खड़े हैं, जिन्हें हम पैसिव बायर कहते हैं, इनके साथ। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो हम मार्केट डेप्थ देखते हैं, इसमें जो बायर्स हम दिखते हैं यहाँ बीड साइड में, वो होते हैं पैसिव बायर, यहाँ होते हैं पैसिव सेलर। और जो मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने मार्केट बाय का ऑर्डर प्लेस किया, तो वो ऑर्डर मैच हो जाएगा ये वाले सेलर के साथ। अगर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, इस तरीके से। और ऐसे अगर बहुत सारे मार्केट बायर्स पार्टिसिपेट करने लगे तो ये इनके साथ इनकी ऑर्डर मैच होगी एंड प्राइस फिर ऊपर ऊपर चली जाएगी। सिमिलरली अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, मतलब कुछ मार्केट सेलर्स आते हैं जो कंटिन्यूसली मार्केट ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं सेलिंग के, तो वो ऑर्डर किसके साथ मैच होंगे? ये बायर्स के साथ, जिन्हें हम पैसिव बायर कहते हैं। और फिर यहाँ से प्राइस नीचे नीचे जाएगी। तो मार्केट में जो मूवमेंट आती है वो हमेशा मार्केट ऑर्डर की वजह से आती है, ना कि लिमिट ऑर्डर की वजह से। तो इसलिए जो लोग मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं उन्हें कहा जाता है एग्रेसिव बायर्स एंड एग्रेसिव सेलर्स, और जो लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं उन्हें कहा जाता है पैसिव बायर एंड पैसिव सेलर। सो आई होप अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो भी हम मार्केट डेप्थ में ऑर्डर देखते हैं, ये सब ओपन ऑर्डर्स होते हैं, मतलब ये एग्जीक्यूट होना बाकी है। बट ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ जाते हैं वो हमें कभी भी दिखते नहीं, उनको हम इग्नोर करते हैं। बट ऑर्डर फ्लो में ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद भी हम कैप्चर करते हैं एंड उन्हें चार्ट पर प्लॉट करते हैं। मतलब अगर यहाँ कोई मार्केट सेलर आया तो उसकी ऑर्डर मैच होगी इस पर्टिकुलर बायर के साथ, और ये जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है ये ऑर्डर फ्लो के चार्ट पे हमें फुटप्रिंट पे दिख जाएगी। तो ऑर्डर फ्लो में जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स होते हैं वो प्लॉट किए जाते हैं। मार्केट डेप्थ में हम ओपन ऑर्डर्स देखते हैं, ऑर्डर फ्लो में एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स देखते हैं। अब वो किस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं वो आगे हम जानते हैं। तो यहाँ आपके सामने ऑर्डर फ्लो का टिपिकल फुटप्रिंट है। जो ऊपर हमने देखा वो था मार्केट डेप्थ। अब यहाँ आपको एक बीच में कैंडल दिख रही है, और इसके लेफ्ट साइड में कुछ डेटा दिख रहा है और राइट साइड में कुछ डेटा दिख रहा है। अब ये डेटा जानते हैं कि ये डेटा कैसे बनता है। जैसे हमने देखा कि मार्केट डेप्थ में लेफ्ट साइड में बायर्स होते हैं, राइट साइड में सेलर्स होते हैं। बट अगर बायर की ऑर्डर मैच होनी है तो वो किसके साथ होगी? जो पैसिव बायर्स है वो होगी एग्रेसिव सेलर के साथ। और जो यहाँ राइट साइड में वहाँ हमें पैसिव सेलर्स दिख रहे थे जिन्होंने लिमिट ऑर्डर डाली थी, उनके ऑर्डर किसके साथ मैच होगी? ऑब्वियसली एग्रेसिव बायर के साथ। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मार्केट डेप्थ में लेफ्ट साइड में पैसिव बायर होते हैं जिनकी लिमिट ऑर्डर होती है, उनकी ऑर्डर मैच होगी एग्रेसिव सेलर के साथ, और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद हमें ऑर्डर फ्लो के फुटप्रिंट पे यहाँ लेफ्ट साइड में दिखेगी। और सिमिलरली जो मार्केट डेप्थ में पैसिव सेलर होते हैं जो लिमिट ऑर्डर डालते हैं, उनकी ऑर्डर मैच होगी एग्रेसिव बायर के साथ, और ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ हमें राइट साइड में दिखेगी ऑर्डर फ्लो के चार्ट में। और ये जो डेटा यहाँ दिख रहा है वो उस पर्टिकुलर लेवल पर आया हुआ वॉल्यूम है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि इसमें वॉल्यूम का इनपुट लिया जाता है हर एक लेवल पे एंड हर एक टाइम फ्रेम पे। इस कैंडल की जो भी टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से ये डेटा प्लॉट होगा। अगर हम टाइम फ्रेम को रिड्यूस करते हैं तो छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे और उस पर्टिकुलर कैंडल का डेटा उसके बाजू में प्लॉट होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ऑर्डर फ्लो में हमें दिखते हैं एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स। तो जब भी हम इस तरीके का कैंडल देखेंगे एंड उसके बाजू में फुटप्रिंट देखेंगे तो हम इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? जो लेफ्ट साइड में डेटा दिख रहा है ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है बिटवीन पैसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर, और जो राइट साइड में डेटा दिख रहा है वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है बिटवीन पैसिव सेलर एंड एग्रेसिव बायर्स। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यही फुटप्रिंट जब हम हर एक कैंडल पर प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से
दिखता है। तो यहाँ हर एक कैंडल के लेफ्ट में एंड राइट में हमें डेटा दिख रहा है फुटप्रिंट पे। ये सब एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है उस पर्टिकुलर लेवल पे एंड उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अब इसमें से कोई भी एक रैंडम कैंडल हम लेते हैं और उसका डेटा रीड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड में 9.5 के का वॉल्यूम आया है और जो रेड लेफ्ट साइड में प्लॉट किया है उसे रेड मार्क किया है। रेड मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये वॉल्यूम बना है पैसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर्स की वजह से। तो ऑर्डर फ्लो में एग्रेसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि मार्केट की मूवमेंट इन्हीं दो पार्टिसिपेंट की वजह से आती है। मतलब यहाँ 9.5 के का वॉल्यूम बना है बिटवीन एग्रेसिव सेलर एंड पैसिव बायर। सिमिलरली उसी लेवल पर मार्केट बायर्स भी थे, उनका उन्होंने वॉल्यूम बनाया है 34,000 का। तो सिमिलरली यहाँ हर एक लेवल पर जो भी वॉल्यूम बना है बिकॉज ऑफ मार्केट बायर्स एंड मार्केट सेलर्स वो यहाँ प्लॉट किया है। सो इस तरीके से ऑर्डर फ्लो का टिपिकल चार्ट बनता है। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आपको अगर ऑर्डर फ्लो के सभी कॉन्सेप्ट्स एंड इसके ट्रेडिंग सेटअप्स डिटेल में सीखने हैं तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोर्स की फी बहुत ही मिनिमल है, आपको डेफिनेटली अफोर्डेबल होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।